नमस्कार दोस्तों, घरेलू टोटके चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी का व्रत किया जाता है। इस बार यह व्रत 11 दिसंबर दिन शुक्रवार को किया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार सभी व्रतों में एकादशी व्रत सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है। एकादशी एक देवी है जिनका जन्म भगवान विष्णु जी से हुआ था और मार्गशीर्ष की एकादशी के दिन ही यह प्रकट हुई थी, इसलिए इस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी पड़ा था। पद्म पुराण के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी व्रतों का फल मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही यह सभी प्रकार के दुखों का नाश करने वाली व्रत होता है। दोस्तों, इस व्रत के पीछे एक कथा है। पुराणों के अनुसार एकादशी व्रत करने से भगवान विष्णु जी की असीम कृपा उस व्यक्ति पर रहती है और सभी तीर्थों के दर्शन के बराबर फल उन्हें प्राप्त होते हैं। इस व्रत में किया गया दान और का फल जन्मों जन्मों तक उन्हें मिलता है। इस व्रत में जप तप व दान करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होते हैं। अगर आप हर महीने पड़ने वाली एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं तो आप उत्पन्ना एकादशी से शुरुआत कर सकते हैं। इस व्रत के रखने से जीवन में हमेशा सुख शांति बनी रहती है और माता लक्ष्मी का कृपा और आशीर्वाद सदा आपके जीवन में बनी रहेगी। दोस्तों, एकादशी तिथि का आरंभ इस बार 10 दिसंबर दोपहर 12:52 से आरंभ हो जाएगी, जो 11 दिसंबर को सुबह 10:05 तक रहेगी। इस एकादशी के व्रत करने के दिन आप सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर ब्रह्म मुहूर्त में स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए आप इस व्रत का संकल्प करें। इसके बाद एक छोटी चौकी ले, उस पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करें और फिर इस दिन आप उन्हें विधि विधान के अनुसार पूजन अर्चना करें और फिर उन्हें दीप धूप नैवेद्य आदि से विधिवत पूजन करें। इसके बाद भगवान जी को पीले फूल अर्पित करें और फिर पीले फलों का भोग लगावे। भोग में तुलसी पत्र अवश्य डालें, लेकिन दोस्तों एकादशी तिथि के दिन आप तुलसी पत्र ना तोड़ें, क्योंकि इस दिन तुलसी के पत्ते फूल पौधे तोड़ने से भगवान विष्णु नाराज हो जाते हैं। इससे आपको इस व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होगा। फिर उसके बाद आप भगवान विष्णु जी के ध्यान करते हुए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, यह उत्तम रहेगा। और फिर भगवान विष्णु जी के भजन कीर्तन करें और फिर रात्रि को जागरण करें और फिर आप इस दिन शाम के समय तुलसी जी के पौधे के पास एक दीपक घी का जलाएं और फिर उस दीपक को जलाने के बाद आप तुलसी जी की 11 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा करते हुए आप भगवान विष्णु जी कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे आपके घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होगा। दोस्तों, उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार से है। पुराणों के अनुसार भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को उत्पन्ना एकादशी माता के जन्म के बारे में कथा सुनाई थी। भगवान कृष्ण बताते हैं कि सतयुग में मूर नामक एक राक्षस था। उनको अपनी शक्तियों पर बहुत घमंड था और इन्हीं के दम पर उसने स्वर्ग लोक पर कब्जा कर लिया था। ऐसे में सभी देवी देवता भगवान विष्णु जी के पास पहुँचे और मदद की मांग की। तब विष्णु जी और मूर के दैत्य के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ और कई वर्षों तक यह युद्ध चला। राक्षस से युद्ध करते करते भगवान विष्णु थक गए, इसलिए वह बद्री का आश्रम में गुफा बनाकर जाकर वहीं विश्राम करने लगे। मूर राक्षस भी भगवान विष्णु जी का पीछा करते करते
उस गुफा के पास चले गए। भगवान विष्णु जी अपनी निद्रा में लीन थे, तभी मूर राक्षस उनको मारना चाहा। जैसे ही राक्षस ने अपना हथियार उठाया, तभी भगवान विष्णु जी के शरीर से एक देवी प्रकट हुई और उन्होंने मूर राक्षस का अंत कर दिया। देवी के कार्य से भगवान विष्णु जी अति प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि आप मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को प्रकट हुई है, इसलिए आज से आपका नाम एकादशी होगा। सभी व्रतों में यह व्रत सबसे महत्वपूर्ण होगा। आज से हर एकादशी के दिन मेरे साथ तुम्हारी भी पूजा होगी और जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत व पूजा करेगा, उन व्यक्ति की सभी समस्याओं का मैं अंत कर दूंगा। दोस्तों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।